गुड हिस्ट्री जो है वो आपको इनफ क्लूज दे देती है कि आप मरीज़ को डायग्नोज कर लो कि इसको मसला क्या है। उसमें माइग्रेन जो है वो प्राइमरी हेडेक्स की सब क्लास में आता है। हर दवाई का दूसरी दवाई के साथ एक इंटरेक्शन होता है जिसको हम ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें मरीज़ को रोशनी चुभना और आवाज़ें बुरी लगना, जिसको फोटोफोबिया और फोनोफोबिया कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर आपका होस्ट कफील रहमान। आज हम मौजूद हैं सैयद तलहा बिलाल के पास, तो चलिए चलकर बात करते हैं इनसे माइग्रेन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में नाज़रीन को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है और मैं इस वक्त बतौर रेजिडेंट न्यूरोसर्जन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन को बताएं माइग्रेन क्या है। अगर लेमैन की टर्म में बात की जाए तो सर के एक हिस्से का दर्द या आधे सर का दर्द, इसको आम आवाम की ज़ुबान में माइग्रेन कहा जाता है। क्या हर आधे सर का दर्द माइग्रेन कहलाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माइग्रेन आधे सर का दर्द होता है लेकिन हर आधे सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता। अगर बात करें अलामात की, तो माइग्रेन की वो कौन सी अलामात हैं जिनकी बिना पर आप इसको लेबल करते हैं कि एक माइग्रेन का मरज़ है? पेशेंट आपके पास आएगा, इसका ना एक डायग्नोसिस का सेट क्राइटेरिया है। पेशेंट आके आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे सर के एक हिस्से में दर्द रहता है, और जब हम उससे आगे फर्दर क्वेश्चंस करते हैं कि सर दर्द को ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करें, तो वो बताता है कि ऐसा महसूस होता है कि दिमाग के अंदर कोई चीज़ फड़क रही है। इसको हम पल्सेटिंग हेडेक कहते हैं। एक तो ये एक तरफ होगा, पल्सेटिंग होगा। दूसरा, इसकी एसोसिएशन होगी कि मरीज़ को मतली की कैफियत महसूस होगी, उसका दिल ख़राब होगा और उसको उल्टी भी आ सकती है। फिर इसमें मरीज़ को रोशनी चुभना और आवाज़ें बुरी लगना, जिसको फोटोफोबिया और फोनोफोबिया कहा जाता है, ये उसकी अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा मरीज़ को कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होंगे, मरीज़ के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जिससे मरीज़ का ये सर दर्द शुरू हो जाता होगा। फिर बात करें माइग्रेन की इकसाम की, तो माइग्रेन की कौन कौन सी इकसाम है उसके बारे में तफसील से बता दीजिए। माइग्रेन की दो इकसाम है बेसिकली। एक होता है माइग्रेन विद ऑरा और एक होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कुछ पेशेंट्स को फील हो जाएगा कि अब मुझे सर में दर्द शुरू होने लगा है। कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक खुशबू, कोई स्पेसिफिक आवाज़ या शोर या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जिससे उनके सर में दर्द शुरू हो जाए, उसको कहते हैं ऑरा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर माइग्रेन जो है वो ऑरा के साथ हो और हर पेशेंट को पता लग जाए कि मुझे माइग्रेन होने लगा है या मुझे सर में दर्द शुरू होने लगा है। लेकिन जो क्लासिकल माइग्रेन होता है उसमें मरीज़ को अमूमन पता लग जाता है कि अब मेरे सर में दर्द शुरू होने लगा है। अगर बात करें हम तशखीस की, तो आप क्या इसके अंदर जो है तशखीस में लैब टेस्ट एंड प्रोसीजर्स रेकमेंड करते हैं? देखिए, इसका जो डायग्नोसिस है ना वो प्योरली क्लिनिकल है। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा। हमारे असातिज़ा कहा करते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री है ना उसके ऊपर आपका 80% डायग्नोसिस बन जाता है। उसके बाद आता है आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई टेस्ट करवाने हैं तो वो हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। अदरवाइज गुड हिस्ट्री जो है वो आपको इनफ क्लूज दे देती है कि आप मरीज को डायग्नोज कर लो कि इसको मसला क्या है। बात की जाए एमआरआई या सीटी स्कैन की, तो क्या एमआरआई और सीटी स्कैन इस मर्ज की तशखीस के लिए काफ़ी होते हैं? देखिए, हेडेक्स की ना क्लासिफिकेशन है एक, उसमें माइग्रेन जो है वो प्राइमरी हेडेक्स की सब क्लास में आता है, और सीटी स्कैन और एमआरआई अमूमन उन पेशेंट्स में करवाया जाता है जिनमें हम हेडेक या जिस भी कंप्लेंट के साथ वो आए हैं उसमें हम कोई सेकेंडरी कॉज सस्पेक्ट कर रहे हो। मिसाल के तौर पे कि किसी मरीज़ को सर में दर्द है और उसको कुछ साथ ऐसी अलामात आ रही हैं जिससे हमें शक पड़ता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है खुदा ना खास्ता, या इसको फालिज का मसला हो सकता है, इसके दिमाग में कोई शरीयान फटी हो सकती है, या इसको सब एराकनॉइड हेमरेज हो सकता है। उस केस में हम सीटी स्कैन करवाते हैं। अदरवाइज हर सर दर्द में सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारे पास अक्सर ये हमारे वर्कर्स पेशेंट लेके आते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे सिर च दर्द रहता है, ऐसा सीटी स्कैन करा दो। देखें प्लीज़, आप लोग पढ़े लिखे लोगों की तरह आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझें कि एक डॉक्टर जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इस पढ़ाई में गुजार दी, और वो अभी तक हमारे प्रोफेसर साहिबान अभी तक किताब खोल के बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, नई रिसर्चेस पढ़ रहे होते हैं, उसको 4 बातें तो आपसे ज़्यादा ही पता होंगी। उसको बेहतर पता होगा कि सीटी स्कैन करवाना है कि नहीं करवाना।
हमारी आवाम को लगता है जी सीटी स्कैन करवाएंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ ही जाएगी जिससे डॉक्टर को पता लग जाएगा कि सर में दर्द किस वजह से है। तो वो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आम सा सर का दर्द है, जिसको हम आम जुबान में टेंशन हेडेक कहते हैं, और मोस्ट कॉमनली टेंशन हेडेक ही पेशेंट्स के अंदर होता है 80 to 90%, उसमें कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये फैसला अपने डॉक्टर पे छोड़ दें कि सीटी स्कैन या एमआरआई करवाना है कि नहीं करवाना। बाकी रह गई माइग्रेन की बात, तो माइग्रेन का डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल होता है और इसमें किसी किस्म का सीटी स्कैन, एमआरआई या कोई और भी इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अमूमन। क्या कोई ख़ास चीज़ जिससे आपका माइग्रेन का मर्ज़ ट्रिगर होता है उसके बारे में बता दें। हाँ जी बिल्कुल, माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं स्पेसिफिक और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अगर मुझे माइग्रेन है और मेरा ट्रिगर जो है वो कोई खुशबू है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कफील को माइग्रेन है तो उसका ट्रिगर भी कोई खुशबू ही होगी। हो सकता है उसको किसी स्पेसिफिक आवाज़ से ट्रिगर होता हो माइग्रेन, या कुछ लोगों में ये भी होता है कि अगर उनकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, उनका जो एक अमूम से हट के अगर वो कोई उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उनको सर दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक खुराक वो खा लें या कोई एक स्पेसिफिक आवाज़ वो सुन लें तो उससे उनको सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो हर बंदे के ट्रिगर्स वेरी करते हैं, इसके कोई स्पेसिफिक ट्रिगर्स नहीं है। हाँ, अमूमन ये अल्कोहल से, स्लीप वेक पैटर्न डिस्टर्ब होने से, शोर से, लाइट से और खुशबू से ट्रिगर होता है। इसके इलाज के बारे में आप क्या जो है इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो रेकमेंड करते हैं। अच्छा, इसकी इलाज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले तो आता है हमारा एक्यूट मैनेजमेंट के, जब पेशेंट को शदीद सर में दर्द हो रहा है और इसका दौरानिया अमूमन 4 से 72 घंटे तक हो सकता है। और बच्चों में ये वेरी करता है। बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि बच्चे आपको ये आके बताएं कि हमें आधे सर में दर्द हो रहा है या हमें साथ दिल ख़राब हो रहा है या मतली हो रही है। बच्चों में डायग्नोसिस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो अगेन ये एक अच्छे क्लिनिशियन और अच्छे डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिस्ट्री किस तरह लेता है और वो अपना डायग्नोसिस किस तरह बनाता है। अगर इलाज की बात की जाए तो इसके इलाज के दो हिस्से हैं। एक है एक्यूट मैनेजमेंट, जिसमें शदीद जब सर में दर्द हो रहा है उस वक्त मरीज़ को क्या देना है, और एक है प्रोफिलैक्सिस, कि एक पेशेंट जिसको हमने डायग्नोज कर लिया है कि इसको माइग्रेन है, अब हमें पता है कि इसको किसी ना किसी चीज़ से इसका अटैक माइग्रेन का ट्रिगर हो जाएगा, तो हमने उसको एक ऐसी दवाई देनी है जो वो मुसलसल अपनी डे टू डे लाइफ में लेता रहे, ताकि उसके जो वो अटैक्स हैं वो अगर ख़त्म नहीं होते तो एटलीस्ट कम हो जाए, और इतने कम हो जाए कि उसको जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है उसको इफ़ेक्ट ना करें। अच्छा सैयद तलहा बिलाल भाई, कुछ ऐसे सवालात हैं जो शायद आपको बुरे लगें, लेकिन आम आवाम जानना चाहेगी इन सवालों के जवाब, तो क्या आप इस बात की इजाज़त देते हैं। जी जी बिल्कुल, पूछें। ये इसका मकसद ही ये है कि जो मिथ्स अवाम में हैं वो क्लियर की जाएं, कि जो अवाम को लगता है कि हम ये कर लेंगे तो हमारे मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, उनकी क्लैरिफिकेशन ही इसका मकसद है मेन। आपकी गुज़िश्ता वीडियोज़ में देखा गया है कि आप अताइयों और डिस्पेंसर के शदीद ख़िलाफ़ बात करते आए हैं, और उनका तरीका इलाज अगर देखा जाए तो दवाइयाँ भी तो कमो बेश वो भी वही मुहैया करते हैं जो आप मुहैया करते हैं, और उससे आराम भी आ जाता है। तो अब ऐसा क्या मुनफरिद इलाज मुहैया करते हैं कि पेशेंट आपके पास आए। देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ना चौकीदार भी शाम के टाइम अपने गांव में और मोहल्ले में बड़ा डॉक्टर होता है, और वो अद्वियात दे रहा होता है। उसको अद्वियात की नोहाव कहाँ से होती है, उसने डॉक्टर्स के मुंह से वो अद्वियात सुनी होती हैं। एक डॉक्टर अपनी सारी ज़िंदगी उन मेडिसिन्स को पढ़ने में गुजारता है। उसको उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स पता होते हैं, उसको पता होता है कि इस मरीज़ को साथ साथ क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। इस मरीज़ को साथ शुगर का मसला भी है, इस मरीज़ को साथ ब्लड प्रेशर का मसला भी है, इसको दिल का मसला भी है, इसको ये दवाई देनी है और इसको ये दवाई नहीं देनी। हर दवाई का दूसरी दवाई के साथ एक इंटरेक्शन होता है जिसको हम ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। कोई दवाई आपके एक दवाई के इफ़ेक्ट को इन्हांस कर देगी, दूसरे की इफ़ेक्ट को जो है वो कम कर देगी। तो एक अताई डॉक्टर या एक क्वैक जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, उसको सिर्फ एक दवाई का नाम आता है, उसको पता है कि दर्द हो रहा है तो मैंने डाइक्लोरान का इंजेक्शन लगाना है। उसको ये नहीं पता कि इस डाइक्लोरान के इंजेक्शन से किसी मरीज़ के गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि उसने तो जब गुर्दे फेल हो जाना है उसने तो उसको सिंपली कह देना है लाहौर ले जाओ। वो तो जब पेशेंट ख़राब हो जाएगा उसने अपने चंद पैसे लेने हैं और आपको एम्बुलेंस करवा के देनी है और कहना है जी इसको बड़े अस्पताल ले जाओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सेहत के हवाले से कितना कंसर्न है। यकीनन दवाइयाँ तो सेम ही है ना, एक पैनाडोल की गोली एक डॉक्टर भी लिख रहा है, एक पैनाडोल की गोली एक अताई भी लिख रहा है, और एक पैनाडोल की गोली आप खुद भी खा रहे हैं।
कोई तो डिफरेंस होगा, कोई तो वजह होगी कि कोई तो डिफरेंस होगा इन तीनों के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर।